नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। तमिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहे हैं चीन समर्थक। डीएस नायके क्या राष्ट्रपति बनने के बाद रुख बदलेगा? श्रीलंका में मार्क्सवादी सांसद अनुरा कुमार दिसनायके को राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें चीन का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि दिशानायके ने हालिया साक्षात्कारों में कहा कि उनकी पार्टी जेवीपी का इरादा श्रीलंका भारत के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। पड़ोसी देश श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए। इस चुनाव में मार्क्सवादी अनुरा कुमार दिशनायके को जीत मिली है। अनुरा ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इस चुनाव में मार्क्सवादी नेता ने खुद को युवा मतदाताओं और पारंपरिक राजनेताओं की भ्रष्ट राजनीति में थक चुके लोगों के सामने एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में पेश किया। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और जब श्रीलंका में नेतृत्व के शिखर पर पहुंचे हैं। 2022 के गहरे आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में यह पहला चुनाव था। इस चुनाव में अनुरा कुमार ने भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और गरीबों के कल्याण के लिए नीति पर अपना फोकस किया। अनुरा पर अब इन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिशनायके को जीत की बधाई दी। मोदी ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन सागर में एक विशेष स्थान रखता है। रविवार को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। चुनाव आयोग ने मार्क्सवादी सांसद अनुरा कुमार दिशनायके को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया। मतदाताओं ने पारंपरिक राजनेताओं को खारिज कर दिया, जिन पर देश को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का व्यापक आरोप लगाया गया है। अक्केडी के नाम से लोकप्रिय दिशानायके को 56 लाख या 42.3% वोट मिले, जो 2019 के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मिले 3% से काफी अधिक है। प्रेमदासा 32.8% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में शीर्ष 2 उम्मीदवार जीत घोषित होने के लिए जरूरी 50% वोट हासिल नहीं कर सके। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय दूसरी वरीयता के वोटों की मतगणना से हुआ है। श्रीलंका चुनावी प्रणाली के तहत मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवारों के लिए 3 वरीयता वोट डालते हैं। यदि पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 50% मत नहीं पाता है तो दूसरी गिनती में डाले गए वरीयता वोटों का उपयोग करके शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच विजेता तय किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार 1.7 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 75% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिशानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली है। दिशानायके को सोमवार को राष्ट्रपति सचिवालय में मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अनुरा कुमार दिशनायके का राजनीतिक सफर साधारण परिवार से होते हुए शिखर तक पहुंचा है। उन्हें चीन का बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने हमेशा मार्क्सवादी विचारधारा को आगे रखते हुए देश में बदलाव की बात कही है। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में भी दिशनायके के ज्यादातर छात्रों और मजदूरों के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने श्रीलंका के लोगों से शिक्षा और स्वास्थ्य, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के वादे किए, जिसका नतीजा उन्हें जीत के रूप में मिला है। दिशनायके का जन्म 24 नवंबर 1968 में श्रीलंका के अनुराधापुर जिले के तुम्बेदे गांव में हुआ है। जनता विमुक्ति पेरमुना अनुरा की राजनीतिक पार्टी है। छात्र जीवन से ही अनुरा